नमस्कार, वेलकम टू जानकारी नंबर 1। दोस्तों, आज हम दुनिया के सबसे बड़े और सबसे काले राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने करीब 3 लाख दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, जिसने पूरी दुनिया के पावरफुल गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ये फाइलें हैं जेफरी एप्स्टीन की, वो शख्स जो मरकर भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिए एक दुष्कर्म बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम उन 7 सेट्स के बारे में बात करेंगे जिनमें राजनीति, विज्ञान और ग्लैमर जगत के दिग्गजों के नाम शामिल है। जेफरी एप्स्टीन कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो एक हाई प्रोफेशनल फाइनेंसर था जिसके संबंध अमेरिकी राष्ट्रपतियों से लेकर ब्रिटेन के शाही परिवार तक थे। उसने कैरेबियन में एक निजी द्वीप खरीदा था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, लेकिन दुनिया उसे पीडोफाइल आइलैंड या सीन आइलैंड के नाम से जानती है। आरोप है कि एप्स्टीन वहां दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों को बुलाता था और एक बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी का रैकेट चलाता था। अब सवाल उठता है कि ये 3 लाख दस्तावेज अचानक आए कहां से। दरअसल ये वर्जीनिया ग्रेफे नाम की एक पीड़िता और एप्स्टीन के साथी गिस्लेन मैक्सवेल के बीच चले 2015 के मुकदमों का हिस्सा है। सालों तक इसे गोपनीय रखा गया, लेकिन अब जज लोरेटा प्रेस्का के आदेश पर इन्हें अनसील किया गया है। इन फाइलों में गवाहों के रोंगटे खड़े कर देने वाले बयान, एप्स्टीन के निजी विमान जिसे लोलिटा एक्सप्रेस कहा जाता था, और उसकी रहस्यमय ब्लैक बुक की जानकारियां शामिल है। अब बात करते हैं उन नामों की जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में आया है। ध्यान रहे, इन फाइलों में नाम होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वह दोषी हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति कई सवाल खड़े करती है। प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम इन फाइलों में सबसे प्रमुखता से है। दस्तावेजों के अनुसार उन पर सीधे तौर पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और कई गवाहों ने उन्हें एप्स्टीन के घरों में देखा था। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम इन फाइलों में डॉई 36 के रूप में कई बार आया है। गवाहों का दावा है कि क्लिंटन एप्स्टीन के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड पर गए थे। हालांकि क्लिंटन की टीम ने हमेशा इन दावों को नकारा है। स्टीफन हॉकिंग, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का था। दस्तावेजों से पता चलता है कि एप्स्टीन ने उन पर लगे आरोपों को झूठा साबित करने के लिए लोगों को पैसे देने की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी फाइलों में है, लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने 2004 के आसपास ही एप्स्टीन से दूरी बना ली थी। ये मामला तब तक और भी पेचीदा हो जाता है जब हम 2019 की उस रात की बात करते हैं जब एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मृत पाया गया था। उस रात जेल के कैमरे अचानक बंद हो गए थे और गार्ड्स ड्यूटी पर सो गए थे। सरकार ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन इन नई फाइलों के आने के बाद लोग फिर से सवाल पूछ रहे हैं, क्या एप्स्टीन को इसलिए मार दिया गया था ताकि वो इन बड़े नामों को खुलासा ना कर सके। दोस्तों, ये 3 लाख पन्ने सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की पोल खोलते हैं जहां पैसा और पावर किसी भी कानून से ऊपर हो जाते हैं। ये फाइलें हमें बताती है कि पर्दे के पीछे की दुनिया उतनी साफ नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। क्या इन फाइलों के बाद सच में किसी को सजा मिलेगी या हमेशा की तरह बड़े नाम बच निकलेंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।